श्रावस्ती में दबंग शिक्षिका ने प्रभारी बीएसए को बंधक बनाकर पीटा। स्कूल में जांच करने पहुंचे थे बीएसए। स्कूल से गैर हाजिर शिक्षिका को फोन पर बुलाने पर भड़की शिक्षिका ने अपने पति के साथ मिलकर बीएसए को पीटा। पुलिस ने मामला किया दर्ज। मुजफ्फरनगर में दो पक्षों में हुआ जबरदस्त संघर्ष। दोनों ओर से जमकर चले लाठी डंडे और पथराव भी हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी जमकर पथराव किया गया। संघर्ष में कई लोग घायल। मथुरा के बैंक ऑफ बड़ौदा का मामला। रिटायर्ड फौजी की बाइक के बैग से 1 लाख रुपए की हुई चोरी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस तलाश में जुटी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखी सैनिक स्कूल की आधारशिला। विधि विधान से हुआ भूमि पूजन। 154 करोड़ की लागत से 50 एकड़ में बनेगा यूपी का पहला सैनिक स्कूल। सीएम योगी का मिशन रोजगार। 6,696 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। करीब 63,000 अभ्यर्थियों की हो चुकी है नियुक्ति। इसके साथ 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी। बेसिक शिक्षा विभाग पहले ही कर चुका है काउंसलिंग। सीएम योगी ने नए शिक्षकों को किया संबोधित। कहा, बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति दयनीय थी। पिछली सरकारों में भर्ती प्रक्रिया में वसूली होती थी। 4 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। स्कूलों की हालत जर्जर थी। जहां स्कूल वहां शिक्षक नहीं थे। युवाओं के भविष्य के साथ कुछ लोगों ने खिलवाड़ किया। अब भर्ती प्रक्रिया में कोई धांधली नहीं कर सकता। 2017 में ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया गया। अयोध्या में बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का हुआ आगाज। राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने की शुरुआत। कहा, लक्ष्य हासिल करने के लिए एक साथ होना जरूरी। ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है, सवाल जरूर करेगा। ब्राह्मण समाज के साथ बसपा हमेशा खड़ी रही है। शुरू हो रहे ब्राह्मण सम्मेलन का बसपा ने बदला नाम। अब प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में विचार गोष्ठी के नाम से सम्मेलन। 29 जुलाई तक अलग अलग जिलों में बसपा की गोष्ठी का आयोजन। सम्मेलन अयोध्या से शुरू होकर 24 जुलाई और 25 जुलाई को अंबेडकर नगर, 26 जुलाई को इलाहाबाद, 27 जुलाई को कौशाम्बी, 28 जुलाई को प्रतापगढ़ और 29 जुलाई को सुल्तानपुर में होगा खत्म। इन सभी कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि सतीश चंद्र मिश्रा रहेंगे। प्रधानमंत्री लेकर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल का कहना है कि पीएम प्रदेश को बड़ी सौगात दे रहे हैं और लगातार केंद्र सरकार की तरफ से विकास के लिए हर संभव मदद की जा रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने घोषित किया रिजल्ट। टीजीटी 2016 के सामाजिक विज्ञान के इंटरव्यू का रिजल्ट किया घोषित। एडेड विद्यालयों को मिले टीजीटी सामाजिक विज्ञान के 1099 शिक्षक। रिजल्ट चयन बोर्ड की वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर है उपलब्ध। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी गई अश्लील तस्वीर। लखनऊ यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप का मामला। प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी गई फोटो। 4 दिन पहले भी ग्रुप में भेजी गई थी अश्लील सामग्री। केस दर्ज। बिजली से जुड़ी सभी सेवाएं होंगी ऑनलाइन। बिजली कनेक्शन लेने के लिए अब दौड़ लगाने की जरूरत नहीं। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने उपभोक्ता सेवाओं की समीक्षा की। गलत बिल की शिकायतों पर जताई नाराजगी। कहा, एमडी करे मॉनिटरिंग। यूपीपीसीएल में पीएफ घोटाले के मामले में सीबीआई का नोटिस। घोटाले में 2 और आरोपियों को सीबीआई ने भेजा नोटिस। पूर्व एमडी एपी मिश्र को जमानत मिलते ही सीबीआई का एक्शन। पीएफ घोटाले में 17 लोगों को भेजा गया था जेल। यूपी एसटीएफ को और मजबूत करने की तैयारी। डीजीपी ने एसटीएफ की जरूरतों का मांगा प्रस्ताव। एसटीएफ को मजबूत बनाने के लिए जल्द प्रस्ताव बनाने को कहा। यूपी डीजीपी ने एसटीएफ को और मजबूत बनाने से संबंधित बिंदुओं पर जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार कर पुलिस मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए। मायावती ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, किसानों के प्रति सरकारों को अहंकारी न होकर बल्कि संवेदनशील और हमदर्द होना चाहिए। किंतु दुख ये है कि 3 कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर काफी लंबे समय से किसान यहां आंदोलित हैं। अब ये जंतर मंतर पर किसान संसद लगाए हैं। केंद्र चालू सत्र में ही इनको रद्द करें, बीएसपी की ये मांग है।
अलीगढ़ में SC/ST आयोग के अध्यक्ष ने बसपा प्रमुख मायावती पर साधा निशाना, कहा बसपा की हिल चुकी है नींव। कहा 2007 में सत्ता मिलने पर गरीब पिछड़ों को भूल गई थी बहन जी। बोले ब्राह्मण समाज इनके साथ कभी नहीं जुड़ेगा। अयोध्या में बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में विचार संगोष्ठी को लेकर हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने साधा निशाना, कहा ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, ये कालनेमी है। अब जब चुनाव करीब आया है तो इन्हें अयोध्या की याद आई है। ये अब तक कहाँ थे जब अयोध्या में गोलियां चली, तब इन्होंने कुछ नहीं बोला। जनता सब समझती है, हिंदू ब्राह्मण बीजेपी के साथ हैं। 2022 में योगी आदित्यनाथ को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुस्लिम पक्षकारों ने मंदिर प्रशासन को ज्ञानवापी मस्जिद से सटी जमीन देने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए 1700 फीट जमीन मिल जाएगी। हालांकि बदले में मंदिर प्रशासन ने भी मुस्लिम पक्ष को 1000 फीट जमीन देने का फैसला किया है। वाराणसी में प्रशासन ने फूलन देवी की मूर्ति को जब्त कर लिया है। रामनगर सुजाबाद में फूलन देवी की मूर्ति लगाने की चल रही थी तैयारी। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी की ओर से ये प्रतिमा लगाने की तैयारियां की जा रही थी। अमेठी पहुंचे प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा ने कोविड-19 वैक्सीनेशन और विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। जिले के 65 नवनियुक्त शिक्षकों को दिए नियुक्ति पत्र। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान और पार्टी कार्यकर्ताओं से भी की मुलाकात। दैनिक भास्कर ग्रुप के दफ्तर पर आईटी के छापे का मामला। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने आईटी के छापों पर जताई चिंता। लखनऊ में भारत समाचार के दफ्तर पर भी पड़े थे छापे। एडिटर्स गिल्ड ने कार्रवाई को बताया मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश। 22 जुलाई को दोनों संस्थान के दफ्तरों पर पड़े थे छापे। कानपुर देहात में अचानक बदला मौसम का मिजाज। भीषण गर्मी के बाद शुरू हुई मूसलाधार बारिश से सड़कों में भरा पानी। गर्मी से मिली निजात। तेज बारिश का आम जनजीवन पर पड़ा असर। मुरादाबाद में पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का पानी गांगन रामगंगा कोसी नदी में पहुंचा। पानी ज्यादा आने की वजह से गांगन नदी उफान पर आई। ग्रामीणों ने आने जाने के लिए लकड़ी का पुल बनाया था जो पूरी तरह से पानी में डूब गया। जसपुर की भट्टा कॉलोनी में बारिश का पानी सड़कों पर भरा होने से आवाजाही की परेशानी। सड़क के निर्माण को लेकर यहां के लोगों ने नेताओं से लेकर अधिकारियों तक गुहार लगाई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। लोगों ने खुद ही बनाया लकड़ी का 4 फुट का ऊंचा पुल। पिछले 24 घंटों में 35,342 नए कोरोना केस सामने आए और 483 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 38,740 लोग कोरोना को मात देकर घर लौटे। कुल 4,05,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 3,12,93,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,19,470 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,04,68,000 लोग ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 22 जुलाई तक देश भर में 42 करोड़ 34 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 54,76,000 टीके लगाए गए। अब तक 45 करोड़ 29 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 16,68,000 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। हरदोई में बंदूक के साथ सेल्फी लेते समय गोली चलने से नवविवाहिता की मौत। पुलिस ने मृतका के पिता की तहरीर पर मृतका के पति, सास ससुर और जेठ पर दर्ज की एफआईआर। दहेज में 2 लाख की नकदी मांगने का लगाया आरोप। 2 महीने पूर्व हुई थी महिला की शादी। बिजनौर में वन दारोगा पर जंगली हाथी ने किया हमला। बाइक पर सवार दारोगा ने भागकर बचाई जान। हाथी ने दारोगा की बाइक की चकनाचूर। थाना रेहड़ के अमानगढ़ टाइगर वन रेंज का मामला। मेरठ में नमाज के दौरान मस्जिद की दीवार गिरने से हादसा। भारी बारिश के चलते गिरी दीवार। मस्जिद में नमाज पढ़ रहे लोग घायल। 2 लोगों की मौत, 9 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती। बिजनौर में तेज रफ्तार रोडवेज बस बाइक को बचाने के चक्कर में पलटी।
सड़क किनारे खाई में बस गिरने से मचा हाहाकार। बस में सवार थे 50 यात्री, दर्जन भर घायल यात्री अस्पताल में भर्ती। थाना मंडावर के चंदक रोड का मामला। शाहजहांपुर में मोटरसाइकिल और टीयूवी के आमने सामने हुई टक्कर में 4 लोगों की मौत। गंभीर रूप से घायल हुआ एक शख्स। शाहजहांपुर से बदायूं लौट रहे थे टीयूवी सवार। टीयूवी के अनियंत्रित होने से आमने सामने हुई टक्कर। यूपी के अमरोहा में अवैध संबंधों के शक में पति ने की पत्नी की हत्या। लकड़ी की पटली से सोते वक्त पत्नी के सर पर किए जानलेवा वार। हत्या के बाद थाने जाकर किया सरेंडर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत ने कहा, नई टीम में सभी को मौका देने की कोशिश आलाकमान ने की है और जो लोग नाराज हैं हो सकता है उनके कद के साथ न्याय न किया गया हो, लेकिन कुछ दिन में सब ठीक होगा और साथ में चुनाव लड़ने की तैयारी में लगेंगे। अल्मोड़ा में भाजपा की बैठक हुई जिसमें प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। इस दौरान बिशन सिंह चुफाल ने कांग्रेस संगठन में हुए बदलाव पर चुटकी ली। धारचूला के विधायक हरीश धामी का साफ कहना है कि विधानसभा चुनाव हरीश रावत के नेतृत्व में लड़े जाएंगे और उनके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। धामी ने कहा, सभी कार्यकारी अध्यक्ष को चुनाव लड़ने के बजाय चुनाव लड़वाने पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस संगठन में बदलाव पर भाजपा का बयान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का बयान। कहा, विपक्ष के रूप में कांग्रेस पूरी तरह से हुई फेल। रुड़की पहुंची राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने जीवन दीप आश्रम में चल रहे शतचंडी महायज्ञ में शिरकत की। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा, दुनिया में कोरोना महामारी में लोगों के कारोबार चौपट हो गए। इसके लिए रुड़की में हवन यज्ञ करवाया गया जिसमें वो आहुति डालने आई थी। विरोध प्रदर्शन के दौरान रुद्रपुर में काले झंडे दिखाने जा रहे किसानों की पुलिस से धक्का मुक्की के साथ तीखी झड़प हुई। उसके बाद सैकड़ों किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुख्य चुनाव अधिकारी ने पिथौरागढ़ के डीएम समेत दूसरे विभाग के अधिकारियों से बातचीत की है। इस दौरान चुनाव के मद्देनजर सभी तैयारियों को पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। हरिद्वार में ड्रग इंस्पेक्टर की छापेमारी से मेडिकल संचालकों में मचा हड़कंप। रोशनाबाद, खाला टीला और औरंगाबाद क्षेत्र के कई मेडिकल स्टोर्स अवैध रूप से हो रहे थे संचालित। मेडिकल स्टोर्स पर जाकर कागजात और दवाइयों की जांच की गई। एक मेडिकल स्टोर से प्रतिबंधित दवाएं भी बरामद हुई। मसूरी में कैमल बैक रोड स्थित हवाघर पर भूस्खलन के बाद खतरा मंडरा रहा है। हवाघर का पुश्ता भूस्खलन के बाद ढह गया है, जिससे ऐतिहासिक हवाघर को भारी नुकसान हो सकता है। नगर पालिका ने पुश्ते का ट्रीटमेंट कराना शुरू कर दिया है। बद्रीनाथ धाम में बकरीद के मौके पर नमाज पढ़ने का मामला गर्माता जा रहा है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि मैं नमाज का विरोधी नहीं हूं, लेकिन बद्रीनाथ धाम में शास्त्र के अनुसार ही पूजा अर्चना का विधान है। टिहरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। बरसात के सीजन को देखते हुए मंत्री ने सभी विभागों से अलर्ट मोड पर रहने और 2 घंटे के अंदर सड़कें खोलने के लिए निर्देशित किया। विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने की तैयारी। 1000 से ज्यादा मतदाताओं पर नए बूथ बनाने के लिए निर्देश। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए। नई वोटर लिस्ट को अपडेट करने का भी निर्देश। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की तैयारी। अस्पतालों में सुविधाएं बेहतर करने पर दिया जा रहा जोर। मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने बताया, अस्पतालों में नए सिरे से चल रहा रिपेयरिंग का कार्य। ऑक्सीजन प्लांट के लिए नया कमरा तैयार। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों ने फिलहाल अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है, मगर पुरोहितों का धरना जारी रहेगा। पुरोहितों का कहना है कि अगर महीने भर के भीतर इनकी मांग नहीं मानी गई तो फिर से आंदोलन उग्र कर दिया जाएगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ खिलवाड़, ठेका दिलाने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। काम आवंटन किए जाने से जुड़ा पत्र आया है।
फर्जी ढंग से 500 करोड़ रुपए के टेंडर का अप्रूवल। यमुना प्राधिकरण ने पुलिस को लिखा पत्र। लखनऊ के सरोजनी नगर के हाइडल लहर पटरी के किनारे किए गए अनाधिकृत कब्जे को प्रशासन ने किया ध्वस्त। काफी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक और व्यापारी नेता रहे मौजूद। सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। अनाधिकृत कराए गए निर्माण को जेसीबी से गिराया गया। मथुरा में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। थाना मगोरा क्षेत्र के गांव मल्हू में दबंग का पंचायत घर पर कब्जा करने का मामला। नवनियुक्त डीपीआरओ किरण चौधरी ने की कार्रवाई। ग्राम पंचायत अधिकारी पुलिस लेकर पहुंचे और दीवार पर नोटिस चस्पा किया। दिया 3 दिन का समय। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। नाराज अभ्यर्थियों ने अखिलेश यादव को सौंपा ज्ञापन। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बोला हमला। कहा समस्या का समाधान नहीं, अभ्यर्थियों को डरा रही सरकार। सारनाथ एक्सप्रेस करीमुद्दीनपुर स्टेशन पर पहुंचने के आउटर सिग्नल के पास 2 भाग में बंट गई। ट्रेन चालक को पता लगते ही ट्रेन को रोककर इंजन सहित पीछे लाकर टूटे हुए भाग को जोड़कर आगे के लिए चलाया गया। किसान नेता राकेश टिकैत का एबीपी गंगा पर बयान। कहा हर महीने 26 तारीख को दिल्ली आएंगे ट्रैक्टर। दिल्ली का रास्ता ना भूलें किसान, इसलिए ट्रैक्टर आएंगे। ये आंदोलन पूरा 41 महीने चलेगा। लखनऊ में लगा सीएम योगी का जनता दरबार। सीएम योगी ने सुनी जनता की समस्याएं। अधिकारियों को दिए लोगों की परेशानी दूर करने के निर्देश। अफगानिस्तान में 100 लोगों की हत्या। तालिबान ने स्पिन बोल्डक में इसे अंजाम दिया, लेकिन जिम्मेदारी लेने से इनकार। भारतीय पत्रकार दानिश की मौत भी यहीं हुई थी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने नौकरशाही को विश्वसनीयता में बाधा बताया। रिपोर्ट में कहा जो भारतीय मानक अंतर्राष्ट्रीय मानकों से मेल नहीं खाते, उनसे वृद्धि बाधित हो रही है। सिंगापुर से 1 लाख से अधिक विदेशी पेशावरों का पलायन। वजह सख्त कोविड नियम, लोगों का विरोध और टीकों की कमी। सिंगापुर में स्थानीय लोगों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है इमिग्रेशन पॉलिसी। ब्रिटेन में वैज्ञानिकों की चेतावनी। 1 हफ्ते में 38.4% बढ़ गए कोरोना के नए मरीज। वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को लॉकडाउन लगाने के लिए चेताया। पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में दिखी तेजी। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 139 अंकों की बढ़त के साथ 52,976 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 32 अंकों की तेजी के साथ 15,856 के स्तर पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, एसबीआई और एचसीएल टेक टॉप गेनर्स। एलएनटी, रिलायंस और एचयूएल टॉप लूजर्स। गुरुवार को सोने में हुई गिरावट के बाद शुक्रवार को फिर उठा सोना। 252 रुपए के उछाल के साथ 47,922 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा सोना। वहीं 579 रुपए की बढ़त के साथ 67,345 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंचे चांदी के भाव। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 की शाम को होगी ओपनिंग सेरेमनी। दांव पर लगी है 11,000 एथलीट्स की किस्मत। भारत की ओर से मैदान में 119 खिलाड़ी। ओलंपिक खेलों के इतिहास में ये भारत का सबसे बड़ा दल है। गूगल डूडल चैंपियन आइलैंड गेम्स के साथ टोक्यो ओलंपिक 2020 का जश्न मना रहा है। इसके लिए इस बार गूगल ने अनोखा एनिमेटेड गेम्स प्रदर्शित किया है। गूगल ने यूजर को एनिमेटेड गेम्स खेलने का मौका दिया है। बॉलीवुड डीवा जैकलीन फर्नांडिस को उनकी किलर अदाओं के लिए जाना जाता है। एक बार फिर जैकलीन अपनी नई तस्वीरों के साथ इंस्टाग्राम पर छा गई हैं। जैकलीन फर्नांडिस ने नया फोटोशूट करवाया जिसमें वो बैकलेस नजर आ रही हैं। लाल टॉवल में लिपटी जैकलीन ने कैप्शन में लिखा, तुम बदसूरत नहीं हो, समाज है। #लिव योर लाइफ नाउ। टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा श्रॉफ सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरती हैं। कभी अपनी फिटनेस को लेकर तो कभी अपनी ग्लैमरस तस्वीरों को लेकर। एक बार फिर कृष्णा अपने फोटोशूट को लेकर खूब चर्चा में है। हाल ही में कृष्णा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ टॉपलेस तस्वीरें शेयर की हैं, जो एक मैगजीन कवर के लिए ली गई हैं।
उर्वशी रौतेला एक बार फिर अपने लग्जरी कलेक्शन के साथ एक बार वापस लौट आई हैं। हाल ही में उर्वशी को एयरपोर्ट पर चमकीले गुलाबी रंग के क्रॉप टॉप और हरे रंग की पैंट में देखा गया, लेकिन जिस चीज ने दर्शकों का ध्यान खींचा वो था उनका हरा शैनल बैग। जी हां, उनके हैंड बैग की कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। बॉलीवुड एक्ट्रेस नरगिस फाकरी इन दिनों इटली में हैं और अपने बॉयफ्रेंड जस्टिन संतोष के साथ केप्री में छुट्टियां एंजॉय कर रही है। उन्होंने अपनी वेकेशन की तस्वीरें इंस्टा अकाउंट पर शेयर की। कपिल शर्मा शो के नए सीजन का प्रोमो ऑन एयर हुआ है और इस प्रोमो में सुमोना चक्रवर्ती दिखाई नहीं दे रही हैं, जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि सुमोना ने ये शो छोड़ दिया है, जिससे सुमोना के फैंस अपसेट हैं। सुमोना एक एपिसोड के लिए 2 से 3 लाख रुपए लेती थी, लेकिन क्या सुमोना नए सीजन में नहीं दिखेंगी? ये तो अब शो के ऑन एयर होने के बाद ही साफ हो पाएगा। यामी गौतम से नहीं उतर रहा शादी का रंग। सुर्ख धोती कुर्ते में बेहद खूबसूरत अंदाज में घर से निकली यामी को मुंबई एयरपोर्ट पर किया गया स्पॉट। शादी के बाद से ही यामी ट्रेडिशनल लुक में और हाथों में लाल चूड़े के साथ नजर आती हैं। इसी साल जून में यामी ने फिल्म मेकर आदित्य धर से शादी कर ली थी। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अब हॉलीवुड इंडस्ट्री में मुकाम हासिल कर रही हैं। पति निक जोनास से शादी के बाद एक्ट्रेस मुंबई से लॉस एंजलिस में शिफ्ट हो गई हैं। दरअसल प्रियंका रिचेस्ट एक्ट्रेस में से एक हैं और उनके पास इंडिया में काफी प्रॉपर्टी है, मगर अब उन्होंने मुंबई में अपनी 2 प्रॉपर्टी सेल कर दी हैं। हालिया रिपोर्ट्स में सामने आया कि ये सारी डील्स प्रियंका की मॉम मधु चोपड़ा ने की हैं। देसी लुक छोड़ वेस्टर्न अंदाज में सपना ने ढाया कहर। तस्वीरें देख फैंस भी हुए हैरान। घर घर में अपनी पहचान बना चुकी डांस क्वीन सपना चौधरी की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि उनके गाने और डांस वीडियो और फोटो आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। सपना को देसी अवतार में अक्सर देखा जाता है, लेकिन इस बार सपना ने फैंस को अपने वेस्टर्न लुक से सरप्राइज कर दिया है। मलाइका अरोड़ा ने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया है। 6 सेकंड के इस छोटे से वीडियो में वो स्टाइलिश ऑलिव आउटफिट में नजर आ रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ भी खुद को मलाइका के इस लुक पर कमेंट करने से नहीं रोक सकी। उन्होंने फायर इमोजी शेयर किया है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बीच संघर्ष कर रहे कलाकारों की मदद के लिए 50 लाख रुपए का दान दिया है। इस बात की जानकारी RSS ने दी है।